नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस और सेवा आयोग बिहार एसआई बिहार दरोगा का बहाली जो बेसब्री से इंतज़ार था आप लोगों को आ गया है। तो फाइनली आप लोग देख लीजिए इसमें कब से कब तक डेट है, क्या योग्यता है, किन को कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, उम्र सीमा क्या है और इसमें शैक्षिक योग्यता और एग्ज़ाम्स जो पीटी मेंस और सिलेबस सब चीज़ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ब्रीफ में भी देख लेंगे। बिहार पुलिस और सेवा आयोग का ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा, ये यहाँ पे डेट दिया हुआ है 26/10/2025 आवेदन की शुरुआत होगी। 26 तारीख से ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 26 तारीख और शुरुआत जो होगी 26 सितंबर से, यानी ये जो 26 तारीख है 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखते हैं। तो ये लेवल 6 का जॉब है, बिहार सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा। और कितने पोस्ट हैं तो इसमें देख लीजिए 1799 यानी 1199 पोस्ट है, 1799 पोस्ट है। और इसका प्रारंभ तिथि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रारंभ तिथि 26/9/2025 से प्रारंभ हो रहा है आवेदन। और विज्ञापन संख्या है 5/05/2025। तो फाइनली ये विज्ञापन के बारे में विशेष कुछ दिया हुआ है, अधिनियम के बारे में कौन कौन सा एक्ट आरक्षण के लिए लागू होता है ये सब देख लीजिएगा। हम बताते हैं आवेदन की पात्रता, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिक होना, इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं और 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 से पहले आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना होगी 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 से भी उम्र सीमा की भी गणना होगी। ये देख लीजिए, उम्र सीमा की भी गणना इसी समय से होगी। और इसमें मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ है DOB, उसके आधार पे इसका गणना होगा। आगे हम लोग देखते हैं आरक्षण जो दिया गया है। उम्र सीमा में छूट किसको मिलेगा तो न्यूनतम उम्र सीमा सबको मिला है जो 20 से 37 वर्ष तक है। 20 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम 37 वर्ष है। और BC के लिए 3 वर्ष का छूट है यानी 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है और सभी महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष तक की छूट है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपना उम्र सीमा। आगे दिया हुआ है सैनिक वैनिक की, इन सब के लिए छूट है। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड कैसे होगा, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु यह अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक है, नहीं तो असफल घोषित किया जाएगा। पुरुषों के सामान्य वर्ग की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 165 रहता है। और BC का 160 रहता है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। तो महिला अपना ध्यान दीजिए, 155 सेंटीमीटर आप लोगों का हाइट कर दिया, पहले की अपेक्षा पहले ही इतना ही था, आज भी इतना ही है। और सीना, ये सब लंबाई चौड़ाई, सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर सीना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। तो ये है सीना का, पुरुषों के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति में कुछ छूट दिया जाता है, बिना सीना फुलाए 79 और सीना फुलाकर 84 यानी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है SC ST के लिए। फुलाने के बाद जो सीना है 5 सेंटीमीटर का अंतर रहना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना वगैरह की माप नहीं की जाती है, महिलाओं के लिए वजन की माप की जाती है, जिसमें सभी महिला ध्यान दें। महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है, 48 kg होना अनिवार्य है, आवश्यक है, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा सब चीज़ होने के बावजूद। और इधर ट्रांसजेंडर वगैरह का दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, लिखित परीक्षा होगी PT मेंस और उसके बाद शारीरिक परीक्षा यानी PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और PT तो सिर्फ पास करने के लिए होगा। मेंस में जो है PT, देखिए PT में 100 प्रश्न होते हैं जिसमें 200 अंक मिलते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, और नेगेटिव 0.2 होता है। मेंस में भी सेम होता है, PT में भी सेम होता है, लेकिन मेंस में 2 पेपर होता है। हिंदी का 100 नंबर का पेपर होता है। सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, आप लोग एक बार देख लीजिए। और नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें किया जाएगा अगर अन्य चरण 2-3 चरण में परीक्षा होता है। ये देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में दिया हुआ है।
मुख्य परीक्षा में भी 100 प्रश्न होते हैं 2 घंटे के, सेम पीटी परीक्षा के प्रीलिम्स परीक्षा की तरह ही। और इसमें 2 पेपर होता है, एक हिंदी का 100 मार्क्स का और एक सामान्य अध्ययन, ये देख लीजिए मेंस का दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता ऐसे संबंधित प्रश्न रहते हैं मेंस में, जो 200 अंक का होता है और 2 घंटे समय दिया जाता है। और मेंस के आधार पे ही मेरिट लिस्ट तैयार होता है। पीटी सिर्फ पासिंग के लिए है ताकि आप मेंस में बैठ सकें। अगला देखिए, तो ये सब तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील का दौड़ होता है, जो 6 मिनट 30 सेकंड में अधिकतम ये समय है, इतना में पास करना अनिवार्य है, वरना अयोग्य घोषित किए जाएंगे। और यहाँ दिया है सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, जो 6 मिनट में पास कर लेना है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला इसमें अयोग्य घोषित की जाती है, असफल। ऊंची कूद में है, ये सब आप लोग देख लीजिए, न्यूनतम 4 फीट है पुरुषों के लिए, और इसमें महिला के लिए, सभी महिलाओं के लिए 3 फीट है, बस इतना पास करना है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और 4 फीट से कम कूदने वाली ऊंची कूद में पुरुषों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रहा ऊंची कूद। लंबी कूद होती है जो 12 फीट की होती है, सभी पुरुषों के लिए 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा, और 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को अयोग्य घोषित किया जाएगा। गोला फेंक में है, तो 16 पाउंड का गोला होता है न्यूनतम, 16 पाउंड का गोला पुरुषों को फेंकना होता है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट से कम, 16 पाउंड का गोला 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाता है। और महिलाओं का गोला 12 पाउंड का होता है, जो 10 फीट फेंकना होता है। 10 फीट से कम जो महिलाएं गोला फेंकेंगी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट। ये दौड़ के लिए था, हम सब चीज़ बता दिए हैं। तो इसमें ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में अटैम्प्ट होता है। जैसे आप एक बार नहीं फेंक पाए, 2 बार में नहीं फेंक पाए, 3 मौका दिया जाता है। 3 बार में अगर आप 16 फीट फेंक लेते हैं, महिला है 9 फीट फेंक लेते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। दौड़ में कोई चांस नहीं मिलता है, एक बार फेल हो गए फिर असफल हो गए। हाँ, तो ये सब रहा शैक्षिक योग्यता। ये ट्रांसजेंडर के लिए है, आप लोग देख लीजिएगा। मेधा सूची जो है ये मेंस के आधार पे मुख्य लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ दिया है, मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पे मेधा तैयार किया जाता है। और ये कोटिवार है, अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग मेधा सूची होगा। तो ये सब दिया हुआ है। रिक्तियाँ 1799 है, आप लोगों ने देख लिया। ये सब जैसे आरक्षण कोटि के अनुसार जो सीट का बंटवारा है। महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षण कितना निर्धारित किया गया है, आप लोग देख लीजिए। 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो ये सब था नोटिफिकेशन महिलाओं के लिए, अपना देख लीजिएगा। महिला स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता, ये सब दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन की डेट याद रखें 26/9/2025, लास्ट डेट 26/10/2025 यानी अक्टूबर, 26 अक्टूबर तक। ये सब कैसे पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन आवेदन, ये सब एक आवश्यक निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं भरें, सही भरें। तो ये वेबसाइट है जिस पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट संख्या याद रखिए 5/2025। और ये पंजीकरण आप ये सब दिया हुआ है, क्या क्या है आप लोगों का विशेष। आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिए, सब चीज़ दिया हुआ है। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, डायरेक्ट वहाँ से रिप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि इसमें दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, दिशा निर्देश दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर के रिगार्डिंग
अब फ़ोटो वगैरह साफ साफ होना चाहिए, जेंडर वगैरह अंक सही अंकित होना चाहिए। ये सब कभी गलत नहीं कीजिएगा, वरना आपको सब चीज़ होने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रहा फाइनली नोटिफिकेशन। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो लोग बिहार दरोगा की वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बाकी आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।